तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक के पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग यूको बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यूको बैंक भी इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देता है, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट पर। तो इसकी डिटेल्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ और मैंने यूको बैंक के कैश लोन स्कीम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं आज की वीडियो में यूको कैश लोन स्कीम के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके अंडर में क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, ठीक है, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मिनिमम एज जो एप्लीकेंट की 21 ईयर्स होनी चाहिए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंटिटीज़, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब में जॉब है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में देख एप्लीकेंट को 1 ईयर का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 1 ईयर हो गए होने चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, एप्लीकेंट जो भी है अप्लाई कर रहा है लोन के लिए वो परमानेंट एम्प्लॉय भी होना चाहिए वहाँ पर। और जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, टीचिंग स्टाफ एम्प्लॉय हो गए लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, तो ये लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए, ठीक है। इनमें भी क्या रहता है, 2 ईयर का मिनिमम, इनको भी 2 ईयर कम से कम काम करते हुए हो गए होने चाहिए वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एप्लीकेंट के पास जो है सैलरी अकाउंट भी होना चाहिए, जो कि यूको बैंक में ही सैलरी अकाउंट होना चाहिए। नहीं भी है, जब भी लोन मिल जाता है यूको बैंक में अगर सैलरी अकाउंट रहता है तो आपको कुछ अलग बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और नॉन सैलरीड जो है वो भी जो है इलीगल हो जाते हैं यहाँ से लोन लेने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इनकम क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप लोगों की जो है मंथली मंथली इनकम यानी जीएमआई 1 लाख तक है, तो उस केस में आपकी जो है नेट सैलरी हो जाती है टैक्स कटने के बाद 40% तक जो आपकी नेट सैलरी होनी चाहिए। तो नेट सैलरी 40% तक होनी चाहिए टैक्स कटने के बाद, और मिनिमम 15,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी मासिक आय यानी कि मंथली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी जो है नेट सैलरी कम से कम पूरी सैलरी का 30% होनी चाहिए। यानी अगर जीएमआई आप लोगों का 1 लाख से ज़्यादा का है, तो उस केस में आप लोगों का 30% जो है ग्रॉस सैलरी बननी चाहिए। अदर इनकम हो गया, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी जो है ऐड कर सकते हैं आप लोग अपनी सैलरी के रूप में, इनकम के रूप में। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस आपके पास हैं, जैसे कि आईटी रिटर्न्स वगैरह हो गया, तो इनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी सैलरी को दिखाने के लिए। क्वांटम ऑफ लोन क्या होता है इसमें, तो देखिए, अगर आप लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो उसमें देखिए, आप लोग अगर जो है सैलरी अकाउंट मेंटेन करते हैं यूको बैंक में ही आप लोग का जो है सैलरी अकाउंट है, तो उस केस में आप लोगों को जो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है उसका 20 टाइम्स जो है आप लोगों का लोन देखने के लिए मिल जाता है। अगर जो है सैलरी अकाउंट नहीं है आप लोगों का, तो 5 टाइम आप लोगों को ग्रॉस मंथली सैलरी के हिसाब से, मंथली इनकम के हिसाब से आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा है, मैक्सिमम आप लोगों को 5 लाख तक का देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर इस केस में 20 टाइम वाले केस में 20 लाख तक का मैक्सिमम आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है। फॉर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है आप, तो उस केस में क्या रहता है, 10 टाइम ऑफ आप लोगों की ग्रॉस मंथली इनकम के हिसाब से 10 टाइम आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है, यानी मैक्सिमम 10 लाख तक का आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है। नॉन सैलरीड के केस में मैक्सिमम 5 लाख तक का आप लोगों को लोन देखने के लिए मिल जाता है। सिक्योरिटी में किसी प्रकार के कोलेटरल की नीड नहीं होती। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके इंटरेस्ट रेट को देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो देखिए, सिविल स्कोर अगर आप लोगों को 800 या 800 से ज़्यादा है, तो आप लोगों को 10.20% तक का आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर 775 से लेकर 799 के बीच में है, तो 10.45% देखने के लिए मिल जाता है। 750 से 774 के बीच में है तो 10.70% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। 700 से लेके 750 के बीच में है तो 10.95% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। अगर 650 से लेके 699 के बीच में है तो 11.50% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। 6.49% 6.49 सिविल स्कोर है तो 12.45% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग का सैलरी अकाउंट नहीं है बैंक में, तो देखिए उस केस में अगर आप लोग का 800 सिविल स्कोर है तो 10.45% देखने के लिए मिलता है। 775 से लेके 799 में 10.7570%, और 750 से लेके 774 में 10.95% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 700 से लेके 749 के बीच में 11.20, 650 से लेके 699 के बीच में
6.70% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और 6.49 के सिविल स्कोर के लिए आप लोगों को 12.70% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। तो देखिए 800 अगर आप लोगों का स्कोर है तो 11.20 का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। 775 से लेके 799 के बीच में 11.45% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 750 से लेके 774 के बीच में 11.70 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 700 से लेके 749 के बीच में आप लोगों को 11.95% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 650 से लेके 699 अगर आप लोगों का सिविल स्कोर है तो उस केस में 12.45 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 650 या उससे कम है तो उस केस में 13.45% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अब नॉन सैलरीड की किस में क्या इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है तो 800 सिविल स्कोर पे 11.20% देखने के लिए मिलता है। 775 से लेके 799 में आप लोगों को 11.45% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 750 से लेके 774 तक आप लोगों को 11.70% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और 700 से लेके 749 के बीच में आप लोगों को 11.95% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ी की। तो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर लोन अमाउंट के 1% प्रोसेसिंग फ़ी रहती है। मिनिमम 750 जो है प्रोसेसिंग फ़ी देखने के लिए मिलती है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यूनो बैंक से अगर आप लोग कैश लोन लेने जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है आप लोगों को। तो आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में से भी एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग इनमें से कोई सा एक यूज़ कर सकते हैं, जैसे वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, इनमें से किसी एक का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड का भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ बिजनेस में आप लोग का जीएसटी नंबर हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, ICAI रजिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों का आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के प्रूफ के लिए। सैलरी स्लिप की भी नीड होती है यहाँ पर लास्ट 3 मंथ के। फॉर्म 16 जो ऑफिस के द्वारा इशू किया गया उसकी भी ये नीड होती है। इनकम टैक्स रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो एप्लीकेंट हो गया या गारंटर हो गया, इसकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की नीड होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया, सब चीज़ को देख लिया हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को एक बार एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितनी सैलरी पर आप लोगों को कितने रुपए तक का लोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर चलते हैं और एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं 15,000 जो है मंथली सैलरी तो एंटर कर देता हूँ, एक्सपेंसिस 0 रहने देता हूँ। तो देखिए 2,25,000 रुपये तक के लोन के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो 2,25,000 मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं EMI कैलकुलेटर की वेबसाइट पर और वहाँ चल के EMI कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग EMI कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ सबसे पहले मैं पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर्सनल लोन में 2,25,000 एंटर कर देता हूँ। 2,25,000 मैंने एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट में 11% ही इंटरेस्ट रेट रहने देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट रहता है, तो मैं 11 ही रहने देता हूँ। टेन्योर यहाँ पर मैं 3 ईयर्स के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप लोगों की जो लोन की EMI बनेगी 7,366 रुपये आप लोगों की लोन की EMI बनेगी। टोटल आप लोगों का 40,184 रुपये का आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा और टोटल पेमेंट बनेगी आप लोगों की 2,65,184 रुपये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रेक थ्रू पूरी पेमेंट का 15.2% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा और 84.8% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, EMI कैलकुलेटर की भी और एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की भी। तो दोनों को आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी EMI और एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी बैंक की लोन की डिटेल्स के बारे में जानना तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।